अगर आपने थंबनेल पर क्लिक कर दिया तो रुकिए, कहीं आपके घर में भी ये टेंशन तो नहीं पड़ रही कि ईद के बाद के दिन कैसे गुजरेंगे, मेहमान आएंगे, दावत होगी, उसके लिए बचत कहाँ से करूँ, ईद की ग्रॉसरी कैसे सेट करूँ कि बचत भी हो जाए और सामान भी आ जाए। कहीं आपका दिमाग भी तो इसी फिक्र में नहीं उलझा हुआ कि मेरा घर तो रोज़ की आमदन से चलता है, जब ईद पर छुट्टियाँ होंगी, शोर हजरात घर पर होंगे तो कैसे गुजारा होगा, घर का निज़ाम कैसे चलेगा, तो वो कौन से खर्चे हैं जो चुपके चुपके हमारे बजट को हिलाकर रख देते हैं। तो इन सब का जवाब आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। होप सो कि आप जहाँ भी होंगी खुश होंगी, आबाद होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेरों ढेर खुशियाँ अता करे। तो ये मेरी रात की रूटीन थी। रात को बस दिन को करेले बनाए थे, बच्चों ने करेले नहीं खाने थे, वो कहते हैं हमने नहीं खाने। पर थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले मैं आपको चिकन बना देती हूँ और हम लोग बस निज़ाम चला लेंगे। गुजारा ही करना होता है, पेट ही भरना होता है, किसी न किसी तरीके से इंसान अगर चाहे तो भर सकता है। तो खैर रूटीन शुरू हो रही थी शाम से, और यानी हफ्ते की शाम से लेकर इतवार की रात तक की रूटीन थी। शॉपिंग भी की थी बहुत सारी और सस्ती सी ग्रॉसरी भी लाई थी जो हमेशा से कम थी और बहुत मखसूस सी थी। अब आप सोच रहे होंगे ईद पर तो ग्रॉसरी डबल आती है, सोशल मीडिया पर देखें तो भर भर ढेरों ढेर शॉपिंग बैग ग्रॉसरी के आ रहे थे, लेकिन मेरी ग्रॉसरी क्यों इतनी मुख्तसर थी ये भी मैं आपको बताऊंगी। और अपनी छोटी सी सस्ती सी शॉपिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो मेरे साथ रहिएगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि लिस्ट बनाओ, लेकिन लिस्ट इस बार थोड़ी सी शॉर्ट बनानी है कि ऐसे के निज़ाम भी चल जाए, हाथ थोड़ा तंग है और ईद के बाद के दिन भी फिर हमने गुजारने हैं, तो इसलिए इस हिसाब से अपने हिसाब से मुझे लिस्ट बना कर दो। तो मैंने बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें भी लेनी थी जो फिर हमने कुछ मिलजुल कर ली। तो ईद के बाद का निज़ाम भी चलाना था, कोई मेहमान भी आ जाता है, ज़ाहिर है ईद है और बच्चों की बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं। ईद पर बच्चों को ये भी ज़रूरत होता है, बच्चों को वो भी ज़रूरत होता है। खैर फिर मैंने सोचा कि अपनी लिस्ट को शॉर्ट कट कर लिया जाए ताकि मैं सारे खर्चे भी पूरी कर सकूं। और मैंने भी फिर अपनी कोई इतनी ख़ास एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ली थी और अपनी जो इतनी भी सेविंग थी ना वो मैंने संभाल कर रखती थी। मैंने तो सोचा था पहले अपनी सेविंग खोलूंगी, मैं जाऊंगी बाजार शॉपिंग करूंगी, लेकिन जब मैंने हस्बैंड की ये बात सुनी ना फिर मैंने अपनी सेविंग संभाल कर रख दी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमें ईद पर कहीं घुमाने भी लेके जाना है। तो चलें अब देखते हैं कैसे निज़ाम चलता है। लेकिन फिर मैंने अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट बना ली। तो मेरी ग्रॉसरी में ना कोई चीज़ फालतू नहीं आई थी। एक मैंने ये चावल मंगवाए थे और एक ये शीर खुरमे का पैकेट था जो कि हस्बैंड लाए थे, कहते हैं इस दफ़ा चले कस्टर्ड नहीं खीर खुरमा बनाएंगे। तो जिसको देखकर मेरी बेटी पहले ही कहती है कि मुझे ये बना कर दो। हालांकि छोटा सा पैकेट था लेकिन फिर मैंने एक चम्मच निकाल कर उसको बना कर दिया था, अब उसका गुजारा हुआ है। तो खैर बच्चे हैं चीज़ें देखते हैं। तो वो मेरी बहनें जिनका बजट वीकली है या डेली है, और वो मज़दूर तबका जो इस चीज़ को समझ सकता है कि अगर एक दिन भी हम काम पर ना जाए ना तो हमारा सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। क्योंकि हम लोग वो हैं जिनको ना तो ईद पर कोई बोनस मिलता है ना कोई ऐसी डबल पे मिलती है, बल्कि हमें तो ईद पर 5-6 छुट्टियां भी एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तो खैर अक्लमंदी का तकाजा ये है ना कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। तो मैंने भी फिर अपनी चादर के हिसाब से देख कर अपने पाँव फैलाए यानी अपनी चादर को देख कर मैंने फिर अपनी ग्रॉसरी मंगवाई। थोड़ी मोटी चीज़ें थी, वो कहते हैं चले मैं आपको 1-2 दिन में ला दूंगा, लेकिन ये फिर मैंने अपना पूरा हफ्ते का जो मैंने वीकली बजट होता है, जो मेरी बहनें पहले मेरे व्लॉग्स देखती हैं उनको पता होगा कि मैंने अपना वीकली बजट कैसे सेट किया हुआ है। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको फिर नेक्स्ट भी किसी वीडियो में बता दूंगी। तो मैंने फिर अपनी ये जो हफ्ते की चीज़ें थी ना ये मैंने मंगवा ली थी। और मेरे पास वैसे एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत मैं अपना इतनी सेविंग तो रखती ही हूँ, यानी अपनी ग्रॉसरी की थोड़ा सा स्टॉक रखती हूँ कि थोड़ा सा अगर मेरा बजट ऊपर नीचे हो जाए ना तो फिर मैं उधर से मिला जुला कर गुजारा कर लेती हूँ। और मैंने लिस्ट भी बिल्कुल शॉर्ट बनाई थी क्योंकि मैंने सोचा था कि जो कि पैसे मैं फजूल चीज़ों पर खर्च करूँगी जो कि शायद मेरे फ़िलहाल इस हफ्ते में किसी काम के नहीं है, तो उसके बजाय मैं थोड़ी सी सेविंग कर लूँगी या कोई और चीज़ हम मंगवा लेंगे ताकि घर का निज़ाम भी चलता रहे, बजट भी ख़राब ना हो। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी लिस्ट बिल्कुल शॉर्टकट बनाई थी और जो फालतू चीज़ें थी ना बिल्कुल मैंने बजट से और लिस्ट से निकाल दी थी। तो अगर आपका भी बजट ऐसा है तो आप भी अपने बजट में वो चीज़ें लिखें ना कि जो कि आपकी ज़रूरत है और आपको समझती हैं कि इसके बगैर मेरा निज़ाम नहीं चल सकता। तो जो ख्वाहिशात है ना उनको थोड़ी देर के लिए, एक हफ्ते के लिए साइड पर रखते हैं। फिर मैं बाज़ार चली गई थी, ग्रॉसरी पहले आ गई थी, वो हम लोग बाद में बाज़ार गए थे। बच्चों के सैंडल लेने थे, बड़े दो के जो थे वो ईद के पिछली ईद के पड़े हुए थे, वो बिल्कुल न्यू थे। और फिर बच्चों के लेने थे, वो बच्चों के सैंडल लिए। मुझे पर्पल कलर की जूती बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अपने दिल को थोड़ा सा काबू में रखो लड़की, कि अभी ईद गुजारनी है। खैर मैंने बड़ी कोशिश की कि वो अंकल थोड़ा सा डिस्काउंट में दे दे, लेकिन वो एक ही बात पर अड़े हुए थे।
मैंने कहा चलें फिर ऐसे तो मैं फिर नहीं लेती, क्योंकि अभी बच्चे भी पीछे पड़े हुए हैं ना कि मम्मा आपके 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं तो आपने हमें पार्टी नहीं करवाई। तो मैंने उनको अब ईद का झांसा दिया हुआ है कि मैंने कहा इंशाल्लाह ईद पर आपको कोई मैं छोटी मोटी पार्टी करवा दूंगा। इसके लिए मुझे भी अपनी कुछ ज़ाती सेविंग और अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को मारना पड़ेगा ताकि बच्चों को भी खुश करना है। तो आप लोगों की, बहनों की, सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा आपसे, मैं दिल से आपसे शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतनी इज्जत दी कि ये सब मेरी कामयाबियाँ सिर्फ आपकी वजह से हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती ना कि ईद तो गोश्त की होती है, महंगी चीज़ यानी गोश्त, वो तो अल्लाह के फजल से ईद वाले दिन सबके घर में ही होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। और जो साहिब हैसियत लोग होते हैं यानी जिनके हालात इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, जिनको उनको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर इस ईद पर दिखावे और कंपैरिजन के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे हमारा सारा बजट हिल जाता है। हम कुछ ऐसे फजूल अखराजात बढ़ा लेते हैं जिसको हम फजूल खर्ची मानते ही नहीं है, और जब मर्द घर होता है, कोई कमाई नहीं होती, तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करती हैं? अगर एग्री करती हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से पॉइंट हैं जहाँ हमारा पैसा सोचे समझे बगैर ही निकल जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि महंगा डब्बा पैक मसाला और रंग बिरंगी रेसिपियाँ। तो सबसे बड़ी गलती जहाँ हमारा पैसा खुला खर्च होता है, और वो है महंगे मसाले और रंग बिरंगी रेसिपी का चस्का जो होता है ना, वो हमें बड़ा ही ख़राब कर देता है। ख़ानदान में किसी एक ने कह दिया कि इस बार तो मैंने ईद पर गोश्त से ये रेसिपी बनाई, बड़े मज़े की थी, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। और हमारा दिल भी करता है कि हम भी ट्राई करें। हम ये नहीं सोचते कि हमारा अपना बजट है, उसका अपना बजट है, हो सकता है हम ना अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन उसके हालात बहुत अच्छे हों, लेकिन रंग बिरंगे मसालों के डब्बे अपने काउंटर पर ला कर हम भर लेते हैं। टिक्का मसाला, बिरयानी मसाला और पता नहीं ना जाने कौन कौन से मसाले। मुझे तो सच्ची बात है सब मसालों के नाम भी सही नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे घर लोगों में जो कि महंगाई का रोना रो रहे होते हैं, लेकिन उनके शेल्फ्स पर देखें ना, किचन के जो काउंटर होता है उस पर रंग बिरंगे मसालों की पूरी लाइनें लगी हुई होती हैं। लेकिन इन मसालों की कीमतों को अगर आप देखें ना, तो आम मसालों की निस्बत ये बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं। लेकिन अगर आप ये एक डब्बा, 2 डब्बे, ऐसे 3 डब्बे लाएँ, तो सोचें कि आप लोग इन सब को जब कैलकुलेट करें तो इसका हिसाब किधर जाता है। तो ये हम 3 दिन में मसालेदार रेसिपियाँ और मसाले जो मंगवा कर और बना कर खूब खाते भी हैं और सबको खिलाते भी हैं, लेकिन जब बाद में अपने हालात देखते हैं ना, तो फिर हमें पता चलता है कि हमारी जेब तो खाली हो गई है और बजट हाथों से निकल गया है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग बिल्कुल ना खाएं, लेकिन हर चीज़ कंट्रोल में रख कर पकाएं भी, खाएं भी, खिलाएं भी। तो ये मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, अपनी बिल्कुल ज़ाती अपनी कमाई से की थी, तो मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करूँगी। और यकीन माने ना कि अपनी जो कमाई करके ना बंदा चीज़ लेता है ना, उसकी मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मैं बार बार उस चीज़ को देखती हूँ कि ये चीज़ मैंने खुद मेहनत करके, खुद अर्न करके ली है, कि मैं वाकई अपने आप इस काबिल हो चुकी हूँ कि मैं अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशात पूरी कर लूँ, तो मुझे दिल को बड़ी खुशी होती है। अच्छा, तो दूसरी सबसे बड़ी गलती है ना कि हम महंगी महंगी डिशेज़ बना लेते हैं, लेकिन खाने के साथ फिर ढेरों ढेर कोल्ड ड्रिंक का भी घर में आना। तो ईद पर, खुसूसन बड़ी ईद पर हमारे घरों में ये ट्रेंड बन चुका है कि भाई गोश्त खाया, अब इसको हज़म भी तो करना है ना। उसी सोच में हम काफ़ी ज़्यादा और बड़ी बड़ी बोतलें लाई जाती हैं कोल्ड ड्रिंक्स की। दिन खाने के साथ भी कोल्ड ड्रिंक्स पी जा रही हैं, रात को खाने के साथ भी पी जा रही हैं। अब तो वैसे ये ट्रेंड भी बन गया, क्योंकि मेहमान आ जाए तो उसके सामने भी कोल्ड ड्रिंक रख देते हैं हम लोग। बिल्कुल कहते हैं ना कि झटपट वाली रेसिपी ये हमारी है, ये नहीं पता कि ये हमारे सेहत को कितनी नुकसान दे रही है। वो ज़माने होते थे जब चाय के लिए स्पेशल इसरार करके बंदों को रोका जाता था, और आजकल तो बस कोल्ड ड्रिंक सामने रख दी जाती है कि चलिए जी कोल्ड ड्रिंक पिएं और अपने घर की तरफ रुख करें। ये कोल्ड ड्रिंक्स है जिस पर हमारा पैसा बिल्कुल खुले तरीके से ज़ाया होता है। मैं जब बाजार जाती हूँ, मैं लोगों को वो पूरे डाले कोल्ड ड्रिंक्स को उठाते हुए देखती हूँ, तो मेरे जहन में एक अजीब ख्याल आता है कि हम लोग कहाँ लस्सी पीने वाले लोग थे, कहवा पीने वाले लोग थे, और ये हम लोग किस जानिब जा रहे हैं कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पे आकर रुक गए हैं। तो खैर ये ट्रेंड है, लेकिन हम लोग अगर सोचें ना, तो ये हमारे महंगाई का जो हम रोना रोते हैं ना, तो महंगाई ज़रूर है, लेकिन ये हमारी फजूल खर्चियाँ जो है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा किसी पासे का कहते हैं ना नहीं छोड़ती। तो हमारी जेब और बजट की इससे चटनी बन जाती है, और हम हज़ारों रुपए ऐसी चीज़ों पर उड़ा देते हैं जो हमारी सेहत भी खा रही होती हैं और हमारा बजट भी खा रही होती हैं। तो ये मेरी छोटी सी सस्ती सी शॉपिंग थी। अगर आपको अच्छी लगे तो थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिएगा, और अगर आपको ना अच्छी लगे तो बैड कमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से जो अक्लमंद इंसान होता है और समझदार इंसान जो होता है ना, वो अपनी
بجٹ کو دیکھ کر اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ جو میری نظر میں ہے وہ عید پر بجٹ کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہے کہ سوچے سمجھے بغیر ہم کوکنگ کرتے ہیں۔ صبح الگ ناشتے میں کوئی نہ کوئی ڈش بن رہی ہے، پھر دن کے کھانے میں علیحدہ کوئی نہ کوئی چیز بن رہی ہے، اور پھر شام کو کچھ اور فرائی ہو رہا ہے۔ فریج ہماری سالن سے بھری ہوئی ہوتی ہے، ہم ڈشیں بناتے رہتے ہیں اور پھر ہم اس کو فریز کرتے رہتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم پرانے سالن کو ری یوز کریں، ہم اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں فریج میں اور نئی چیزیں بناتے ہیں۔ یوں فریج پر ہماری بہت زیادہ لوڈ آ جاتا ہے، جیسے ہماری بجلی کے بل میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور بنا پلاننگ کے بار بار پھر چولہا جلانے سے ہمارا گھی، تیل، گیس، مسالے اتنی تیزی سے ختم ہوتے ہیں کہ ہمارا جو ہفتے کا سامان ہوتا ہے نا وہ دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے نا کہ مہنگائی کا رونے کے بجائے اگر ہم اپنے انداز اور طریقے ٹھیک کر لیں تو کم بجٹ میں بھی اچھا گزارا ہو سکتا ہے، گھر خرچ بھی چل سکتا ہے، عید بھی گزر سکتی ہے اور بہترین بچت بھی ہو سکتی ہے، اور عید کے باقی دن جو ہے نا اگر وہ کوئی مہمان بھی آ جائے تو ہماری جیب خالی نہیں ہوتی۔ تو اسلام بھی ہمیں فضول خرچی سے بچنے اور اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ کھائے ضرور مگر اپنی چادر اور اپنے بجٹ کے اندر جتنا ہو سکے اتنا ہی بچائیں اور اتنا ہی پاؤں پھیلائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ عید کے بعد قرض اتارتی پھریں اور جب دیکھیں تو آپ کے پاس سیونگ نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ تو خوشیاں بانٹیں مگر اپنی سیونگ کو بالکل بھی نہیں بھولنا، کیونکہ یہ عورت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، میری طرف سے سب کو ایڈوانس عید مبارک۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔